नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हम इस पार्ट में भारतीय संविधान के प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे जो पहले के पार्ट हैं वो सब अपलोड किए जा चुके हैं पॉलिटी के, वो भी आप जाके उसको देख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित अवतरण में ये जो नीचे दिया गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एक्स एक मतलब डेट है, एक्स एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहाँ पर जो एक्स का अर्थ है वो एक्स का क्या अर्थ है? एक्स का अर्थ है 26 जनवरी 1950, जब से भारत का संविधान जो है वह लागू हुआ था। देखिए एक चीज़ और याद रखिए, प्रीएम्बल को आपको अगर इसके प्रीएम्बल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें अगर आपको याद करना है तो आप एक काम करिए, प्रीएम्बल का जो इतना पार्ट दे रखा है ना, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट ये कैपिटल लेटर में शब्द लिखे हुए हैं आप उन सब को दिमाग में एक बार बैठा लीजिए। जैसे ये दे रखा है जस्टिस, अब इसमें आप पूछ सकते हो जस्टिस कितने टाइप की होती है, तो तीनों याद रखें आपको, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल। तो जे और लिबर्टी क्या है? JLEF, जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी, ठीक है। और जो ये जस्टिस है, तीन प्रकार के जस्टिस के बारे में बताया गया है, सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। कितनी? सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। एक JLEF आप याद कर सकते हो, SEP याद कर सकते हो, ठीक है। और ये और दे रखा है ये सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसको याद करने का तरीका ये है SSSDR, इससे आप इसको याद कर सकते हो। और एक चीज़ और याद रखिएगा, चलिए उसको बाद में मैं बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। ओके, अब कुछ जान लीजिए प्रीएम्बल के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहला तथ्य लिखिए कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो लिखा हुआ है इसमें, उसका मतलब होता है भारत अपने आंतरिक व बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है। दूसरे नंबर पे हेडिंग डालिएगा समाजवादी। समाजवादी का जो अर्थ होता है वह होता है कि समानता के लगभग प्रत्येक आयाम को परिलक्षित करने वाली विचारधारा। तीसरे नंबर पे पॉइंट नोट करिएगा, हेडिंग डालिएगा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य धर्म और राजनीति का अलगाव है, अर्थात राज्य जो है वो धर्म से तटस्थ जो है वह नहीं होगा। चौथे नंबर पे हेडिंग डालिएगा लोकतंत्रात्मक, और इसमें लिखिएगा कि इस व्यवस्था से अभिप्राय शासन संचालन की शक्ति संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। पांचवा हेडिंग डालिएगा गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब होता है कि राज्य प्रमुख जो है वह इनडायरेक्टली यानी कि परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित होता है। छठवां हेडिंग डालिएगा न्याय। न्याय मतलब जस्टिस। जस्टिस जो होता है तीन प्रकार का होता है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, जो मैंने बताया था आपको SEP के नाम से। फिर उसके बाद सातवीं हेडिंग डालिएगा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में प्रीएम्बल में 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। कौन कौन सी? विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास करने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। 5 स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। आठवीं हेडिंग डालिएगा समता। इसमें लिखिएगा कि 2 प्रकार की समता का उल्लेख है, एक प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर। समता में क्या लिखिएगा? एक लिखिएगा प्रतिष्ठा और दूसरा लिखिएगा अवसर। 2 प्रकार के समता के बारे में बताया गया है। 9वीं हेडिंग डालिएगा बंधुत्व। इसमें लिखिएगा एकल नागरिकता और मौलिक कर्तव्य, जो कि अनुच्छेद 51A के माध्यम से बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है। 10वीं हेडिंग डालिएगा व्यक्ति की गरिमा। इसमें लिखिएगा व्यक्ति की गरिमा के लिए संविधान में अनुच्छेद 21 का प्रावधान है। और 11वां पॉइंट लिखिएगा अंगीकरण की तारीख, यानी कि 26 नवंबर, कब? 26 नवंबर 1949 को जो है यह जो है मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया था और 26 जनवरी 1950 से ये लागू हो गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो क्या था? वो था ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उल्लेख जो किया गया है उसी क्रम में उल्लेख किया गया है, आपको बताना है। जो न्याय है वो 3 प्रकार के बताए गए हैं, स्वतंत्रता जो है वो 5 प्रकार का बताया गया है, समानता जो है 2 प्रकार का बताया गया है और भ्रातृत्व जो है वो 1 ही प्रकार का बताया गया है। तो 3, 5, 2, 1 वही सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न बोल रहा है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना जो है वो आरंभ होती है, कहाँ से संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग से शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रमबद्ध है जो बताता है? मैंने बताया था आपको याद कैसे याद करना है, आपको याद रखना है SSSDR से, मतलब कि सॉवरेन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? किसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है? वह नहीं किया गया है धार्मिक न्याय का उल्लेख। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और इसको मैंने याद करने का तरीका बताया था, SEP जो जस्टिस है 3 तरीके की थी, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था जो है वो की गई है? तो मैंने बताया था 3 प्रकार की। कौन सी 3 प्रकार थी? SEP। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था जो है वह की गई है? तो मैंने बताया था SEP, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द जो है वो क्या अभिव्यक्त करता है? तो न्याय शब्द जो है ना वह अभिव्यक्त करता है सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस को। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य सम्मिलित नहीं है? स्वतंत्रता में आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख जो है वह नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं किया गया है? वह नहीं किया गया है सामाजिक समानता का उल्लेख जो है वह नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है वह नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है? वह शब्द है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो शब्द का प्रयोग है वह प्रस्तावना में नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो इसमें से कौन सा शब्द उल्लेख नहीं है? तो फेडरल का उल्लेख जो है वो नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, बिल्कुल सही बात है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही बात है। अवसर की समानता, ये भी सही है। और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चारों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत जो है वह क्या है? समस्त राजनीतिक सत्ता का जो स्रोत है ना वह पब्लिक यानी कि जनता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है? इनमें से कौन भारत में संप्रभु है? वह है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव जो है वह किसमें निहित है? तो सुनिश्चित करने का जो भाव है ना वह प्रियम्बल में निहित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित आदर्श और दर्शन में उन्हें चिन्हित कीजिए जो भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठापित हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं? प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी कि सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये बिल्कुल सही बात है।
दूसरा है सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म, समाजवाद और पंथ निरपेक्षा, ये भी बात सही है। कैपिटलिज्म एंड फ्री ट्रेड यानी कि पूंजीवाद और मुक्त व्यापार, ये नहीं, उसमें उसका उल्लेख जो है वह नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। 4 तरीके के शब्द दिए गए हैं और इनको करेक्ट ऑर्डर में आपको लिखना है। तो मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने, याद करने का तरीका, ट्रिपल एस डी आर, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक। तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, सबसे पहले आएगा सी, फिर आएगा ए, फिर आएगा डी, फिर आएगा सी। तो सी ए डी, सॉरी डी नहीं बी, सी ए डी बी। तो इसका, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त जो है वह नहीं हुआ है। कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, वह कौन सा है, वह है उदारवादी, यानी कि मॉडरेट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव जो है वह व्यक्त करता है। किसका अर्थ पूछ रहा है, वह धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ मैंने बताया था, क्या था, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वह वर्णित करता है। तो यह कौन बताता है, यह जो बात है वह बताता है संविधान की प्रस्तावना, यानी कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही है। पहला कथन है कि उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जो अंततः उद्देशिका बना, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था, ये भी बात बिल्कुल सही है, दोनों सही है ऊपर वाले। तीसरा बोल रहा है कि समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो 42वें संशोधन द्वारा 1976 में अपनाए गए थे, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा, ये जो है ना, ये SSI से आप याद कर सकते हो। SSI का मतलब क्या हुआ, S का मतलब हुआ सोशल, E से दूसरे S का मतलब हुआ सेकुलर और I का मतलब हुआ इंटीग्रिटी। ये शब्द जो है वो 42वां जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, उसमें इसको जोड़ा गया था, इन तीनों शब्द को। तो ये तीसरा वाक्य भी सही है। चौथा वाक्य है उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करती है, तो ये बात जो है वह गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 जिसमें होगा वही सही जवाब होगा, वह होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिख लीजिए इसमें। महत्वपूर्ण तथ्य में लिखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान का उद्देशिका यानी कि प्रीएम्बल बना था। पहला पॉइंट इसमें नोट डाउन करिएगा। पहला पॉइंट था कि प्रस्तावना जो है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया था, लेकिन इसकी भाषा पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव भी है। और दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए, जो 3 जनवरी 1977 से जो है वह प्रभावी हुआ था। तीसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा कि उद्देशिका यानी कि प्रीएम्बल में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जो है वह फ्रांस से प्रेरित है। कहाँ से, फ्रांस से प्रेरित हैं। जबकि न्याय के तत्व जो 3 मैंने न्याय बताए थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यह रूस की क्रांति से लिए गए हैं। कहाँ से, रूस की क्रांति से लिए गए हैं। तो और चौथा पॉइंट लिखिएगा कि उद्देशिका यानी प्रीएम्बल का प्रारंभ हम भारत के लोक से होता है, जिसका अर्थ होता है भारतीय नागरिकों में संप्रभुता बसती है और वे ही राजनीतिक शक्ति के स्रोत हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था, इस क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से जो है या प्रेरित थे। तो ये जो प्रेरित थे वह फ्रांस की क्रांति से प्रेरित थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है।
तो नीचे कथन दे रखे हैं, 2 कथन है। कथन पहला कथन है कि उद्देशिका में प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता का उल्लेख जो है वह किया गया है, ये भी बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि अभिव्यक्ति राष्ट्र की एकता और अखंडता उद्देशिका में आरंभ से नहीं था, तो ये भी बात सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है, वह है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन जो है वह सही है। तो संविधान की प्रस्तावना में जो कथन सही है वह है कि उक्त शब्द 1977 ईस्वी में संशोधन द्वारा जो है वह जोड़े गए थे। कौन से शब्द, ये वाले शब्द, सोशलिस्टिक सेकुलर, मैंने बताया था ना SSI, सोशलिस्टिक, सोशल, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये जोड़े गए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था, वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में संविधान संशोधन 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो मैंने बताया था SSI जोड़ा गया था। कौन कौन सा, एक तो आपका हो जाएगा समाजवादी, सेकुलर और इंटीग्रिटी, तो तीनों हो जाएगा। तीनों कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और बंधुत्व जो है वो नहीं जोड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था। तो ये दोनों जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये दोनों जो है वो जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारत की संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था। अच्छा, कौन सा शब्द शामिल नहीं था, इंटीग्रिटी जो है वो शामिल नहीं था। देखो जो SSI मैंने बताया है ना, तो ये दोनों शुरुआत में जोड़ दिए गए थे, इंटीग्रिटी जो है वो बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, तो आप इंटीग्रिटी को याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा जो है वो प्रस्तुत किया गया था। यह जो है मैंने बताया था किन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति जो है वह क्या थी। तो सही संवैधानिक जो स्थिति थी ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी, ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन से शब्द जो है वो सम्मिलित नहीं थे 1949 में, बिल्कुल शुरुआत में। ना समाजवादी था, ना इंटीग्रिटी था, ना सेकुलर था, लेकिन रिपब्लिक तब भी जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि इसमें कौन से सम्मिलित नहीं थे, आपको बताना है। तो कौन से सम्मिलित नहीं थे, 1, 2, 3 जो है वो सम्मिलित नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रश्न बोल रहा है कि मूल संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द जो हैं वो कौन कौन से। तो मैंने बताया था SSSDR से सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, यानी कि सार्वभौम, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है। तो यह जो है वो प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका में प्रतिबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य संकल्प जो है वह 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान की प्रस्तावना के रूप में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप में उल्लेखित किया गया है। और संविधान निर्माताओं का मत प्रतिबंधित होता है। और उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस हुआ था, बेरूबरी केस, बेरूबरी मामला जो हुआ था, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1960 में। 1960 में प्रस्तावना को यानी कि प्रियम्बल को संविधान का अंग नहीं माना गया था, संविधान का अंग नहीं माना गया था। लेकिन फिर से उसके बाद एक केस हुआ था जो बहुत फेमस केस है, केशवानंद भारती केस। कौन सा, केशवानंद भारती केस। यह जो केस है यह 1973 में हुआ था। इस वाद में
प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया था और यह भी माना गया कि जो प्रियम्बल है संविधान के अन्य अनुच्छेदों की व्याख्या में महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। फिर उसके बाद समय बीतता गया और 1994 का समय आया जब एक केस हुआ था बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद एक और केस हुआ 1995 में LIC बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केस हुआ था इसमें उद्देशिका को संविधान सभा का भाग जो है माना गया था। तो याद रखिएगा जो पहला केस हुआ था 1960 में बेरूबरी, उसमें सिर्फ नहीं माना गया था, बाकी के जो 3 केस हुए थे केशवानंद भारती 1973, फिर उसके बाद जो बोमई केस 1994 और LIC जो केस हुआ था 1995, इसमें उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल को संविधान का भाग माना गया था। और उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग तो है लेकिन यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात अन्य भागों से स्वतंत्र इसका कोई विधिक अस्तित्व नहीं है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित करना है, ठीक है। और संविधान में उद्देशिका का जो निरूपण है वह कौन करता है? पहले नंबर पर नोट डाउन करिएगा, नीति आयोग लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति को दर्शाते हैं। दूसरा अनुच्छेद 25-26 जो है वो पंथ निरपेक्षता को प्रदर्शित करते हैं। तीसरा जो है न्याय के उपबंध उद्देशिका मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में मिलते हैं। और चौथा आर्थिक न्याय के विषय में उद्देशिका व नीति निर्देशक तत्वों का विशेष महत्व माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि उद्देशिका जो है उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो ये भी बात सही है। और दूसरा है कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान समाप्त करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी बात सही है। तीसरा है कि उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करता है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, तो ये भी बात सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका जो है वह क्या बोलती है? तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वह संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव जो है वह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। पहला कथन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी बात सही है। तीसरा है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, ये भी बात सही है। चौथा है राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो ये बात जो है वह गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि सांविधिक व्याख्या में उद्देशिका उपयोगी है, क्योंकि उद्देशिका क्यों उपयोगी है? क्योंकि यह संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के कौन से निर्णय में तय हुआ कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का अंग है? तो सबसे पहले 1973 में केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल जो है इसमें यह तय हुआ था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है? तो किस में भी यह बताया गया? तो बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में जो केस हुआ था इसमें भी बताया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो सबसे पहले बेरूबरी का जो केस हुआ था 1960 में उसमें ही बताया गया था कि उद्देशिका जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर 1960 में। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप जो है वह क्या है? संविधान की प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप है यह लागू नहीं किया जा सकता है संविधान की प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किससे उपबंध जो है वह किया गया है? इसका उपबंध जो है वह उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से किया गया है।
ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। कहाँ पे इनकी व्याख्या की गई है? वह व्याख्या की गई है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो कौन सा भाग यह कहलाता है? यह कहलाता है प्रियम्बल, दी प्रियम्बल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो यह बात किन्होंने कहा है? यह बात कही है के.एम. मुंशी। किन्होंने बोली है? के.एम. मुंशी जी ने बोली है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।